अब अगली बार से अगर वो तुम्हारे पास आए ना किसी काम के लिए भी, तो मना कर देना। इसलिए नहीं कि तुम्हें मैं मदद करने को मना कर रहा हूँ, नहीं। कुछ लोगों को ना मेरे बच्चे सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, क्योंकि उनको उनकी भाषा में ही समझाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें सरल भाषा, प्यार की भाषा ना समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों के साथ में वैसा ही करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है, कड़ाई करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे ना तो वो तुम्हारी कीमत को तुम्हें कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। इस बात को याद रखना हमेशा। और सुनो, आज ना मैं तुम्हारे हाथों से एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करवाने वाला हूँ। तुम्हारे माध्यम से किसी को ना बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, और वो पुण्य का काम तुम अपने हाथों से करोगे। और वो सेवा मैं तुमसे लेने वाला हूँ मेरे बच्चे, जिस सेवा की तुमने उम्मीद भी नहीं की थी ना, वो सेवा खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं। उन्होंने जिसको अपने घर में रखा हुआ है ना, जिसकी देखभाल वो करते हैं ना, उनकी वजह से ना वो रात भर सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं। क्योंकि जिसका जिम्मा उन्होंने उठाया है ना, ये सोच कर कि वो उनकी सेवा करेंगे, तो अब ना उनसे हो नहीं पा रहा। वो रात भर परेशान हो जाते हैं उनकी वजह से और सो नहीं पाते। उनकी आंखों में हमेशा नींद सी चढ़ी रहती है और वो बहुत परेशान रहते हैं। उनकी नींद छिन गई है ऐसा लगता है उन्हें। उनकी नींद ना इतने समय से उन्हें आई नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारी उठा ली। देखो मेरे बच्चे, जिम्मेदारी उठाओ, मदद करो, सेवा करो, मना नहीं है, लेकिन जहाँ बात तुम्हारे स्वास्थ्य की हो ना, वहाँ पर पीछे हट जाया करो। वहाँ सबसे सर्वोपरि तुम्हारा स्वास्थ्य है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर मेरी पाठ पूजा भी करो ना, अगर उसके बीच में तुम्हारा स्वास्थ्य आए ना, तो तब भी वो सब मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट देकर ना वो सब चीज़ें करो मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चों का सवाल था, उनके मन में हमेशा ये प्रश्न उठ रहा था कि साईं, मैं साईं सा चरित्र कहाँ पर करूं? कमरे में करूं या आपके मंदिर में करूं? ज़मीन पर करूं या कुर्सी पर बैठ के करूं? तो सुनो मेरी बात, तुम जहाँ करना चाहते हो ना, तुम्हें पूरी पूरी छूट है मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें आरामदायक लगे ना कि हाँ मुझे यहाँ करना है, तो तुम वहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम ज़मीन पर बैठ के करोगे, आराम से करोगे, तो तुम्हारा मन भी अच्छे से लगेगा। और अगर तुम मंदिर में बैठकर करोगे तब भी तुम्हारा मन लगेगा। बात तुम्हारे मन की है। चाहे तुम कहीं भी बैठकर करो, मन तुम्हारा एकाग्र होना चाहिए, मन तुम्हारा मुझसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत जल्द ना तुम्हारे पास एक खुशखबरी चलकर आएगी मेरे बच्चे, खुद से चलकर आएगी, तुम देख लेना। खुद से चलकर वो खुशखबरी ऐसी आएगी ना कि तुम बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें किसी को मिठाई पहुंचानी थी, याद आया तुम्हें?